ओम शांति। आज की आध्यात्मिक कहानी का सारांश है आत्मा के 7 गुणों का महत्व। तो आत्मा के 7 गुणों का महत्व क्या है, इस बात को हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक बात याद आती है। जब वो अमेरिका चले गए, वहाँ लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता का अपमान करना चाहा। गीता को सबसे नीचे रखकर बाकी धर्म पुस्तकों को उसके ऊपर रख दिया। सबसे ऊपर बाइबल को रखकर भरी सभा में यह कहकर हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड हो गई है और आज के समय में हमारी बाइबल सबसे ऊपर है। उस वक्त आज के समय का कोई क्षीण, कमज़ोर, आत्मशक्ति वाला व्यक्ति होता तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ और होती। वह शायद लड़ाई झगड़ा कर शुरू कर देता, गाली गलौज करता, मार पीट करने लगता, शायद वहाँ की चीज़ों को उठा के तोड़ फोड़ करने लगता और दुनिया के सभी समाचार पत्रों में या टीवी न्यूज़ चैनलों में यह ब्रेकिंग न्यूज़ आती कि श्रीमद् भागवत गीता का अपमान किया गया और उसका प्रभाव दुनिया भर में बहुत भयानक हो सकता था। संभव है कि कई निर्दोष लोग मारे जाते और शायद कितनी ही धर्म पुस्तकों की होलिका जलाई जाती। बदले में कितने धर्म स्थलों को जलाया जाता। यह प्रतिक्रिया एक दुर्लभ आत्मबल वालों की होती, परंतु स्वामी विवेकानंद इन 7 गुणों से संपन्न थे। स्वामी विवेकानंद जी आत्मा के 7 ही गुणों से संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि आपने तो गीता का सम्मान किया, उसका धन्यवाद कैसे करूं। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद मैं कैसे करूं। लोग हंसने लगे कि इस व्यक्ति को तो देखो, इतनी भी समझ नहीं है कि हमने अपमान किया ये सम्मान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े और उन्होंने नीचे से गीता को खींचा तो सारे शास्त्र नीचे गिर गए। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपने तो गीता को नीचे रखकर सारे धर्मों का आधार स्तंभ बना दिया। आज अगर गीता ना हो तो दुनिया का कोई धर्म टिक नहीं सकता। वे लोग ये सुनकर शर्मिंदगी महसूस करने लगे तो और मौन होकर शर्म से आंखें नीचे झुका ली। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी आत्मा को 7 गुणों से संपन्न किया तो वे परिस्थिति के शिकार नहीं हुए, लेकिन परिस्थिति को ही बदल डाला। वहाँ खड़े लोगों की मनोवृत्ति को भी परिवर्तन कर दिया और पूरे वातावरण में परिवर्तन आ गया, जिससे लोगों की गीता जी के प्रति भावना बदल गई और आज जितनी भाषाओं में गीता का अनुवाद हो रहा है उतना किसी भी अन्य धर्म पुस्तकों का नहीं हुआ। इससे लोगों ने गीता को समझना चाहा। अतः अपने अंदर 7 गुणों को भरने से तीनों फायदे अनुभव कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अगर हम अपनी आत्मा के 7 गुणों को विकसित करते हैं या आत्म अनुभूति करते हैं तो हम अपनी स्वयं की परिस्थिति को तो बदल ही सकते हैं,
परंतु साथ ही साथ लोगों की मनोवृत्तियों को भी बदल सकते हैं और हम अपने आसपास के पूरे वातावरण को भी बदल सकते हैं। तो प्रिय साथियों, हम सभी को आत्म अनुभूति करने की आवश्यकता है ताकि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना हम शांत और स्थिर होकर करें। तो प्रिय दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी प्यारी लगी हो और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिल रहा हो, कुछ प्रेरणा मिली हो, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए रोज़ आत्म अनुभूति करें, रोज़ अपने 7 गुणों को विकसित करें और जीवन में आने वाली परेशानियों का हल निकालें। ओम शांति। गुड बाय। टेक केयर।